हाय एवरीवन, मैं हूं मीनू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय कृष्णा। दोस्तों, आज हम पुरानी साड़ियों का बहुत ही अच्छा रिव्यू बताएंगे जिससे आपके बहुत सारे रुपए बच सकते हैं। पहले हम दोनों साड़ियों को पट्टी में काट लेंगे। बताते हैं आपको किस तरह काटेंगे। साड़ी को हम इस तरह से लंबाई वाले भाग से लेंगे और हमको दो दो अंगुल की पट्टियाँ काट लेनी है। दो दो अंगुल की काटनी है। वैसे हम इस तरह खींच के भी फाड़ सकते हैं इनको, लेकिन खींच के फाड़ने से यहाँ पे जो धागे निकल आते हैं तो वो दिक्कत करते हैं फिर बाद में। इस तरह फिनिशिंग लाने के लिए हम इसी तरह से काटेंगे। इस किनारे से यहाँ से हमको है यहाँ तक पूरा ये नहीं काटना है, बस यहाँ तक छोड़ देना है और यहीं से हमको इसको इस तरह से काटना शुरू करेंगे। यहीं पे ज्वाइंट इस तरह से लगा रहेगा और अब हम यहाँ से 2 इंच की पट्टी फिर से काटना शुरू कर देंगे। तो इससे ये होगा, ये इसमें हमको आपस में जोड़ जोड़ के गांठें नहीं डालनी पड़ेगी, ये आपस में पट्टी जुड़ी हुई ये रहेगी। इसी तरह से हम पूरी साड़ी में करेंगे। इस पूरी साड़ी को इसी तरह से काटेंगे हम। अब देखिए, फिर यहाँ से ये है पूरा नहीं काटेंगे इसको, यहाँ से मोड़ के हम इस तरफ से काटने लगेंगे जिससे कि ये आपस में जुड़ी ही रहेगी। इस तरह से देखिए जुड़ी रहेगी। इसी तरह से हम पूरी साड़ी काट लेंगे ये, और इस साड़ी में भी इसी तरह पट्टी काट लेंगे। दोनों साड़ियों की पट्टी काट के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरी साड़ी काट के हमने पट्टियाँ बना ली हैं और उसके गोले तैयार कर लिए हैं। इस तरह से बनी है। एक साड़ी में ये इतना बड़ा बना हुआ गोला, दो ये दोनों एक ही साड़ी के हैं और ये दोनों एक ही साड़ी के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिलाई लेनी है। सिलाई हमने ली है ये 6 नंबर की, 6 नंबर की सिलाइयाँ हैं। अब इसमें हम फंदे डालेंगे, जैसे कि स्वेटर में फंदे डालते हैं उसी तरह से डाल दीजिए आप। उसमें फंदे हम डालेंगे मल्टीपल के हिसाब से, जैसे दो दो के जोड़े से। तो हम इसमें फंदे डाल लेंगे, 22 फंदे डाल लेंगे। हमको बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाना है ना बहुत छोटा बनाना है। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप फंदे बढ़ा सकते हैं, और आपको अगर उससे छोटा बनाना है तो फंदा आप घटा सकते हैं। लेकिन फंदे जो हैं दो दो के मल्टीपल के हिसाब से ही रखने हैं। तो हम फंदे डाल लेते हैं 22 फंदे। ये हमने सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। 22 फंदे हम सोचा था डालने के लिए, लेकिन हमने फिर इसमें 24 फंदे डाले। तो अब हम इसको बिनना स्टार्ट करें। किस तरह से बिनेंगे देखिए, इसी तरह से बिनना है, इस तरह से नहीं बिनना है, इस तरह से सिलाई डालनी है। अब इसमें ये 2 फंदे बचे हैं, सारे फंदे हमने बिन लिए हैं और ये 2 फंदे बचे हैं, इन फंदों को हमको नहीं बिनना है। अब यहाँ से ये इस तरह से करके घुमा लेंगे और इधर से बिनना चालू कर देंगे। हर सिलाई में हमको 2 2 फंदे छोड़ते जाना है और वहीं से टर्न करके आगे की सिलाई कंटिन्यू करनी है। सिलाई पूरी हो गई हमारी ये है, और हम इधर से फिर से बिनना चालू करेंगे। दोनों तरफ हमको ऐसे इसी तरह से सिलाई बिननी है, उल्टा उल्टा ही।
पिछली बार हमने 2 फंदे छोड़े थे और अब की हम 2 और छोड़ेंगे। तो पहले वाले 2 और ये 2 अब की वाले, ये 4 फंदे छोड़ के यहीं से टर्न करके हम फिर वापस कर लेंगे। फिर नई सिलाई की शुरुआत। उधर से जब सिलाई आएगी तो हर सिलाई में हमको 2 फंदे छोड़ने हैं। फिर टर्न करेंगे। इस तरह से ये करते करते गोलाई में बनेगा। दो फंदे और छोड़ेंगे, कुल मिला के 8 फंदे हो जाएंगे। फिर यहाँ से टर्न कर 2 फंदे और छोड़ेंगे, कुल मिला के इधर से अब 10 फंदे छोड़ेंगे। फिर नई सिलाई की शुरुआत। दो फंदे और छोड़ेंगे इस बार, कुल टोटल हमारे हो जाएंगे 12। यहीं से टर्न कर लेंगे। और इधर से ही टर्न करके फिर चालू करेंगे। इस बार हम 2 फंदे और छोड़ेंगे, कुल हो जाएंगे 14। फिर से नई सिलाई की शुरुआत। फिर टर्न कर लेंगे यहीं से। नई इस तरह से घुमा के बिनेंगे तो आसानी से बिन लेंगे इसको। कुल मिला के हमारे हो जाएंगे 16। सिलाई पूरी हुई इधर। फिर नई सिलाई की शुरुआत और नई सिलाई की शुरुआत। दो और छोड़ेंगे, यहीं से टर्न कर लेंगे। ऐसे करते करते इसी तरह हर सिलाई में हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे तो इधर के फंदे घटते जाएंगे, उधर के बढ़ते जाएंगे और पूरी सिलाई में जब फंदे उचड़ जाएंगे 2 और छोड़ेंगे तो दूसरी सिलाई की हो जाएंगे टोटल 18। इस बार फिर 2 और छोड़ेंगे, हो जाएंगे 20। टर्न कर लेंगे यहीं से। अब नई सिलाई की शुरुआत। फिर से पूरियों की सिलाई, नई सिलाई की शुरुआत। नई कली की शुरुआत हो जाएगी। फिर नई सिर्फ 2 फंदे हमारे बचे हैं तो इनको हम नहीं बिनेंगे। इस सिलाई में ये 2 और छोड़ेंगे, हो जाएंगे। अब ये हमारी पूरी एक कली तैयार हो गई। इस वाली लाइन में इधर से फंदे इस वाली सिलाई में 22 छूट, इस सिलाई से फंदे घटते गए और इस सिलाई में फंदे टर्न कर लेंगे यहीं से। तो बढ़ते बढ़ते सारे इस सिलाई के फंदे बिन लेंगे, इस सिलाई में आ गए। और अब जैसे हमने सिलाई की शुरुआत की थी बिनने की, हम दूसरी साड़ी लगाएंगे उसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से उसको ही बिन लेना है कि बिनते जाएंगे और हर सिलाई में 2-2 फंदे घटाते जाएंगे। तो इसी तरह हमारी कली बनती चली जाएंगी। तो हम दूसरी साड़ी लगा लेते हैं और फिर हम उसको बिनेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। सारे फंदे हमने इस साड़ी से बिन लिए हैं। पूरी सिलाई बिन लेंगे ऐसे ही और फिर जब आगे आएगी ये सिलाई इधर से बिनना चालू करेंगे
नई सिलाई से। तो यहाँ से हम 2-2 फंदा घटाना, मतलब 2-2 फंदा छोड़ना, फिर से चालू कर देंगे। तो फिर जिस तरह से हमारी ये कली तैयार हुई है उसी तरह से इस कलर की भी कली तैयार हो जाएगी। नई साड़ी हमने लगा ली है। इस तरह से कलियाँ हमारी बन के तैयार हो रही हैं और इसी से तरह से ये धीरे धीरे गोल बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इधर से देखिए पूरा बन गया है हमारा। अब हम इसको उतार लेंगे, जैसे स्वेटर उतारते हैं हम, पूरा उसी तरह उतार लेते हैं। उतार लिया है हमने और अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे। डबल लेयर में धागा ले लिया है मोटा और बड़ी सुई ले ली है। इसको अब टाइट हाथों से इसे सिल लेंगे इसको। और ये हमारा पीछे का भाग है, इसका सिल के हमारा तैयार हो गया। देखिए हमारा कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। इसको आप पूजा करते समय आसन के रूप में, बैठने के रूप में काम में ले सकते हैं। इसको आप धूप में बैठने के लिए काम में ले सकते हैं। इसको आप कोई आए तो उसको ज़मीन में अगर उसको बैठना है तो उसमें बैठ सकता है। और ये पायदान जो है पैर पूछने में काम में आ सकता है। आपके कुर्सी के नीचे आप डाल सकते हैं, इससे पैर ठंडे ना हो ठंड में। ये मैंने अपने बच्चे की कुर्सी के नीचे डाल रखा है इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बनी बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए।